लोग का सफर 48 घंटे का सफर है। हम लोग बेंगलोर में आकर कर्नाटका में काम कर रहे हैं। 12,000 13,000 पैसे। कि अगर सरकार हम लोग को बिहार में रोजगार दे देती है तो हम लोग का यहाँ आने का जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि सरकार रोजगार के बारे में न सोच के अपने बारे में सोचती है, और जब बात इलेक्शन का आता है उस टाइम में रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई सबका बात होता है। लेकिन देखना चाहिए, मतलब क्या नाम है, लालू यादव है, वो अच्छा काम करता है। इसी के लिए क्या नाम है, वो लालू यादव का देन है। मतलब तो हम लोग बेंगलोर में चलकर 48 घंटे का सफर कर रहे हैं। ट्रेन दिया है, बहुत कुछ दिया है। मतलब और बात क्या बोलेंगे, मतलब इतने बात जा रहे हैं। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, और दूसरे राज्यों में जाकर कमाते हैं, वहां पे गाली भी सुनते हैं, मार भी खाते हैं। कहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ तक कर्नाटक, तमिलनाडु तक जाते हैं। वहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पहले से ही नहीं है। बिहार में रोजगार बिल्कुल नहीं है। मतलब जिसको जहाँ लग गया, मगर इतना ना वहाँ के पॉपुलेशन, मतलब आदमी है, जनसंख्या है। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव 15 केजी गोभी 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का खरीदते हैं। तो इससे महंगाई कम होता है या महंगाई बढ़ता है? इससे महंगाई कहीं ना कहीं खत्म होने वाली बात नहीं आती है। महंगाई कम नहीं है और महंगाई बढ़ेगी। अब 4,000 के हिसाब से देखिए, पर केजी गोभी का कीमत 266 रुपए 66 पैसा हो रहा है। हाँ, ये 1 के यही बात बोल रहे हैं कि उसका छोटा भाई है, वो मुख्यमंत्री 2025 में बनेगा। मेरे को भविष्य में वो लग रहा है कि वो बनेगा 2025 में। कभी कम मिलता है वहां से तो हम लोग लड़ लेते हैं कि हम इतना काम किए हैं। लेकिन किसान दिन रात, धूप हो या बारिश हो, पूरा रात दिन एक करके जब अनाज पैदा करता है और उसको सही कीमत न मिले तो उसको भी दर्द होता है। बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम कर्नाटक में उपस्थित हैं और अभी हम ग्रामीण सड़कों से गुजर रहे थे तो दो हमारे भाई मिल गए यहाँ पे इस सुनसान जगह पे, और उनसे हम जानेंगे कि सुनसान जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए हुए रहने वाले। देखिए यहाँ पे छपरा के लोग कर्नाटक में उपस्थित है और किस लिए आए हैं? अपने रोजगार के लिए आए हैं। यानी बिहार में रोजगार नहीं है, तभी बिहार के लोग और बिहार के हिंदी भाषी यहाँ पे कर्नाटक में, यानी बेंगलोर एक कर्नाटक में उपस्थित आकर यहाँ पे प्लान करके अपना रोजगार, रोजी रोटी कमा रहे हैं। क्या कहिएगा अपने सरकार से? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कुमार जी बिहार में रोजगार देंगे तभी तो करेंगे। क्यों बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में रोजगार दिए होते तो यहाँ पे हम क्या करते अब? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी होते, बिहार में होते, बिहार में रोजगार करके अपना बिहार में ही रहते। फिर बिहार में नहीं है इसलिए तो यहाँ पे हैं। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग भाई हमारे बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं। हम कर्नाटक में उपस्थित है और इसी रोड से हम जा रहे थे तो देखे कि ये सुनसान जगह पे दो भाई हमारे कुछ कर रहे थे, तो सोचे कि हम इनसे बातें करेंगे और बिहार सरकार को जागरूक करें कि बिहार में कुछ इन लोगों के लिए रोजगार का काम किया जाए, ऐसा कि बिहार में ही रोजगार है। एक और भाई है हमारे, उनको बुलाएंगे और आपसे बताएंगे कि ये भी भाई कहाँ से हैं, और ये भी बताएंगे कि ये कहाँ से भैया? बिहार से है। बिहार में कहाँ से हैं? छपरा जिला से हैं। माननीय राजीव प्रताप रूडी छपरा जिला का सांसद है और जितेंद्र राय विधायक है। मरहौरा में तो अच्छा खासा चीनी मिल है, वहाँ पे रोजगार क्यों नहीं मांग रहे आप लोग? तो रोजगार है तो मतलब इधर रोजगार नहीं मिलता है। हम लोग का सफर 48 घंटे का सफर है। हम लोग बेंगलोर में आकर कर्नाटका में काम कर रहे हैं। 12,000 13,000 पैसे लोग काम करता है। वो बिहार में सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग कैसे कमाएगा, कैसे धर्म कर्म चलेगा? इसी के लिए मैं हम लोग कर्नाटका में आया। कहने का मतलब आपका ये है कि बिहार में रोजगार नहीं है, तभी आप कर्नाटक यानी बेंगलोर में आकर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। क्या कहिएगा अपने बिहार सरकार से कि आपके लिए क्या बिहार में रोजगार वो लोग दे रहे हैं? मेरी सरकार से यही कहने की बात है कि मतलब रोजगार देने के लिए बिहार में, तो इसी के लिए मैं हम लोग कर्नाटक में नहीं आता, हम लोग कमाने के लिए। देखिए अगर सरकार हम लोग को बिहार में रोजगार दे देती है तो हम लोग का यहाँ आने का जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि सरकार रोजगार के बारे में न सोच के अपने बारे में सोचती है, और जब बात इलेक्शन का आता है उस टाइम में रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई सबका बात होता है। लेकिन रोजगार बात वहीं तक होता है जब तक इलेक्शन रहता है। जब इलेक्शन जीतने के बाद, कुर्सी हाथ आने के बाद, बाकी सब पहले का जो बात हुआ वो सब सरकार भूल जाती है और फिर अपने चक्कर में लग जाती है। बाकी वो पब्लिक को, जनता को रोजगार मिले या ना मिले, वो भूखे मरे चाहे जिस हाल में रहे, उससे वो सरकार को कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार को कोई लेना देना होता तो आज हम लोग कर्नाटक के धरती पे यहाँ पे 2 बेरोजगार नहीं होते। और बिहार हम लोग को आने में साला जनरल, एक तो ट्रेन का टिकट टाइम से नहीं मिलता, तत्काल टिकट लेने जाइए तो साला 3,000 रुपया लगता है स्लीपर क्लास का। हम लोग मिडिल क्लास का आदमी स्लीपर और 3rd AC 2nd AC में कैसे टिकट लेके आएगा, वो हम लोग जानते हैं। तो बिहार सरकार जहां तक है वो
क्या जब तक इलेक्शन है वहीं तक सोचती है। रोजगार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे जो भी हो, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद सरकार को कोई लेना देना नहीं उससे। बिहार में डबल इंजन का सरकार है और बीजेपी और जेडीयू का सरकार है। और देखिए बिहार में डबल इंजन की सरकार में इतने बेरोजगारी है कि बिहार के लोग दूसरे जगह प्लान करके नौकरी और अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, यानी ट्रेनों में भूसा के जैसा भर के जाते हैं और भूसा के तरफ भर कर अपने घर भी जाते हैं पर्व त्योहारों पे। लेकिन हम इन लोगों से जानेंगे कि आपका जो बिहार सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री है, क्या बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं? कहाँ कुछ, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मिनिमम 15-20 साल से है वो, और हमारे सीएम तो वही है नीतीश कुमार। उनका पार्टी बदलते रहता है लेकिन सीएम तो वही है। तो अगर वो कुछ किए होते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते। 5 साल से हम भी कर्नाटक में हैं और हमारे कुछ ऐसे भी पहचान के लोग हैं जो अभी यहाँ पे नहीं है। मिनिमम 15 साल 20 साल, कोई तो ऐसा है कि 30 साल से यहाँ पे है। तो अगर हम लोग को छोड़िए, वो लोग को भी रोजगार अगर मिला होता तो वो लोग भी तो यहाँ पे 20 साल से नहीं होते। बिहार में आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? क्या आरजेडी का सरकार अगर आता है तो आपको रोजगार मिलेगा? हम तो सोचेंगे यही कि जो भी सरकार है बस बिहार में रोजगार दे, महंगाई कम करे, बेरोजगारी है जो बेरोजगारी हटाए, गरीबी हटाए, कि हम लोग को इतना धक्का मुक्की ट्रेन में खा के यहाँ पे ना आना पड़े, यहाँ पे कंपनी में दूसरे का बात ना सुनना पड़े। हम लोग वहाँ पे यहाँ से 1 रुपया कम ही मिले लेकिन इज्जत से तो रहेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए बिहार के लोग दूसरे जगह दूसरे राज्यों में जाकर प्लान करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ये भाई हमारे हैं, इनसे हम जानेंगे कि बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं और सबसे अच्छा किसके सरकार में रोजगार बिहारियों को मिलेगा, यानी बिहार के लोगों को मिलेगा। क्या कहना चाहिएगा अपने सरकार? आप सरकार किसको देखना चाहते हैं बिहार में? मैं तो सरकार देखना चाहिए, मतलब क्या नाम है, लालू यादव है, वो अच्छा काम करता है। इसी के लिए क्या नाम है, वो लालू यादव का देन है। मतलब तो हम लोग बेंगलोर में चलकर 48 घंटे का सफर कर रहे हैं, ट्रेन दिया है, बहुत कुछ दिया है। मतलब और बात क्या बोलेंगे, मतलब इतने बात है। देखिए लालू यादव तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आखिर बिहार ऐसा कोई युवा नेता चाहिए बिहार में कि जो बिहार को रोजगार दे सके, बिहार के बिहारियों को रोजगार दे सके। देखिए ऐसा तो बात नहीं है, बिहार में ऐसा बात नहीं है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, उसका पहले था, अभी नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री बिहार का। मैं तो बोल रहा है कि लालू यादव आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत रोजगार देगा, ऐसा तो बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? लालू यादव का तो उम्र नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव की यही बात बोल रहे हैं कि उसका छोटा भाई है, वो मुख्यमंत्री 2025 में बनेगा। मेरे को भविष्य में वो लग रहा है कि वो बनेगा 2025 में। यानी तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा ना कर रहे हैं। अभी वैशाली से छपरा से वैशाली कर रहे थे, तो वहाँ पे एक शीतलपुर दिघवारा में एक दियर है जहाँ पे खेत किया जाता है, किसानों के लिए खेती बाड़ी किया जाता है। वहाँ पे दियरा में गोभी खरीदने जाते हैं और गोभी खरीदते हुए अपना वीडियो वायरल करते हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव 15 केजी गोभी 4000 रुपए का 5000 रुपए का खरीदते हैं। तो इससे महंगाई कम होता है या महंगाई बढ़ता है? और बात ट्रोल करने वाली है। देखिए तेजस्वी यादव का सोच कहीं ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ाने का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट करने का तरीका गलत है। क्योंकि जब आप मंच पे जाते हैं भाषण में, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप बोलते हैं कि हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन आप वही को भी 4000 रुपए में दे के और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो उससे महंगाई कहीं ना कहीं खत्म होने वाली बात नहीं आती है। महंगाई कम नहीं है और महंगाई बढ़ेगी। अब 4000 के हिसाब से देखिए पर केजी गोभी का कीमत 266 रुपए 66 पैसा हो रहा है। हाँ, ये 1 केजी। चलिए बिहार में जो तेजस्वी यादव छपरा से और वैशाली के बीच जो सफर कर रहे थे, उसमें जो किसानों के बीच तेजस्वी यादव मिले हुए हैं और उनसे मिले किसानों का हमदर्द बने हैं, किसानों का दर्द समझे हैं। कहीं ना कहीं ये सही है और तेजस्वी यादव जो भी किए हैं अच्छा ही किए हैं। किसानों का आय बढ़ना चाहिए और किसानों के लिए कुछ तेजस्वी यादव करते हैं तो अच्छा करते हैं। हमारे तरफ जनता प्लेटफॉर्म बिहार देख रहे हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, सीधे आपके साथ। जय हिंद।